राधे राधे दोस्तों, आज आपको नई टेक्निक और नई जानकारी देंगे दोस्तों। यदि आपके घर में खुशबू वाले फूल हैं और आप सोच रहे हैं कि भगवान जी को इत्र कैसे नकली लाके चढ़ाएं, तो आप असली यदि चढ़ाना चाहते हैं, केमिकल रहित चढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में ये जानकारी देंगे कि यदि आपके घर में खुशबू वाला फूल पौधा लगाए हुए हैं और आप इत्र बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम अपने बगिया से खुशबू वाला फूल लेंगे और दो तरीका से यानी दो फूल के बारे में इत्र बनाने के लिए जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूल को तोड़ लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ही आप जो देख रहे हैं, दोनों फूल में खुशबू बहुत ही ज्यादा होता है। ये आपका देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी गुलाब में बहुत ही ज्यादा खुशबू होता है। और ये है जैस्मिन गेंदा यानी कि कैसेलिया गेंदा। कैसेलिया गेंदा में भी यदि हाथ से आप छू लेंगे तब भी इसमें खुशबू बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आपके पौधा में लगा हुआ है, इसी चीज से आप इत्र बना सकते हैं। भगवान जी को आप अर्पण कर सकते हैं। मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो उस पर खुशबू नहीं होता है। अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या सामान की जरूरत है, तो यहाँ पर ही हम इतना फूल तोड़ लिए हैं। अब सामान की जो जरूरत है, यहाँ पर अलग अलग हम दो इस तरह से जार लिए हैं, और वो भी हमें कांच का लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना है। और कांच के इस तरह से ढक्कन में हमें क्या करना है, सुई की मदद से छेद कर लेना है, यानी कि सुई के बराबर। ज्यादा बड़ा भी हमें छेद नहीं करना है। तो इसी तरह से हम इस पर भी कर लिए हैं। करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक सुई जिससे आप माला बनाते हैं, और एक धागा लेना है। बारी बारी से देखें कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। बिना पानी का, बिना गुलाब जल का इसे हम इस तरह से बनाएंगे जो नेचुरली तरीका से आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इत्र यदि आप भगवान को चढ़ाते हैं बनाकर, तो भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हमें पूजा घर में इत्र चाहिए ही होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस भाग में हम इस तरह से गांठ बना लेंगे ताकि हमारा फूल निकले ना। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल इस तरह से हमें फूल का भाग जो होता है इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से, ताकि हमारा जो भी इसका खुशबू नीचे हमारा टपके तो ये हमारा सीधा बोतल में जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे पिरो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से हम इसे पिरो लिए। पिरोने के बाद हमें करना क्या है, इसके अंदर डालना है। तो डालने से पहले हमें क्या करना है, ये सुई की मदद से हमें इसके इस पार करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पार कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है। हमें इस तरह डालना है कि हमारा ये जो फूल है इसके तले में ना जाके सटे, क्योंकि जब हमारा इत्र बनेगा तो इस तरह से होना चाहिए, इसके तले में नहीं जाना चाहिए। आप चाहें तो ये देखें, यहीं तक रहना चाहिए, इसके तले में जाके नहीं सटना चाहिए। यदि तले में सट गया तो सारा इत्र जो है ये फूल सूख लेगा। तो आपको इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गांठ लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें गांठ लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांठ लगा दिए, और ढक्कन को हमें क्या करना है, इस तरह से टाइट कर लेना है। और इसे हमें 2 दिन के लिए धूप में छोड़ना है। 2 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ना है। आप 2 दिन जब धूप में छोड़ेंगे तो देखेंगे इसमें आपका इत्र बनकर तैयार हो जाएगा, और इसका जितना भी खुशबू है हमारे बोतल में आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कहीं से भी इसका गंध उड़ेगा नहीं। तो इस तरह से अभी हम इसे क्या करेंगे, धूप में रखेंगे। अब यहाँ पर जो हम दूसरा बनाने वाले हैं, ये हम पहले से बनाकर रखे हैं ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। तो ये है हमारा गुलाब का जो पंखुड़ी होता है उसका लिए है, और इसे भी हम इस तरह से लटका के रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे, साइड में भी नहीं रखेंगे, ताकि हमारा जो जितना भी गुलाब का खुशबू है, इत्र है, हमारा सारा जाके बोतल में पानी जो है टपकना स्टार्ट हो जाए। इसी तरह हमें क्या करना है, बांध देना है। इस तरह से हम टाइट करके, तो इस तरह से हम बना लिए हैं। अब इसे हम 2 दिन के लिए इसे छोड़ेंगे धूप में। और यदि हमारा कड़ा धूप रहता है, यानी कि गर्मी के दिन आप बना रहे हैं, भीषण धूप है, तो 1 दिन भी पूरा दिन का धूप आप रख दें तो आपको 1 दिन में ही इत्र बन जाएगा। यदि कम धूप है, अभी जैसे कि बारिश का मौसम किया हुआ है, कम धूप है, तो कम से कम 2 से 3 दिन रखें। यदि बन गया तो आप 2 दिन में भी निकाल सकते हैं, या तो 3 दिन में। तो अभी हम इसे रख देंगे छत पर। चलिए छत पर कहाँ रखते हैं वो दिखाएं। तो दोस्तों, ये है गुलाब का इत्र। आप घर पर ऑर्गेनिक तरीका से, बिना केमिकल से, आप देखिए किस तरह से इसका मैच्योर जो है, इसका नमी जो है सूख चुका है, और जितना भी हमारा इत्र है इस पानी में आ चुका है। आप देखिए किस तरह से ये पानी हमारा आ चुका है, इसमें कुछ भी बिल्कुल पानी नहीं मिला हुआ है, और 1 आध 2 पंखुड़ी इसमें पानी में जाकर गिर भी गया है।
देखिए कितना, और ये आपका बहुत ही ज्यादा खुशबू है। यदि ढक्कन खोलते ही के साथ आपको पूरी तरह से गुलाब की खुशबू मिलेगा। दोस्तों यदि आपको चाहिए कि हमें केमिकल वाला नहीं चाहिए, तो इसे आप घर पर बिना पैसे लागत लगाए हुए आप इसका इस्तेमाल भगवान जी में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गेंदे का भी हम इस तरह से डाले थे, तो गेंदे में भी किस तरह से हमारा इसमें ज्यादा ही आया है, क्योंकि इसमें हम गेंदा का फूल जो है ज्यादा डाले थे, तो इसमें देखिए ज्यादा ही आया है। तो इस तरह से आप दोनों का मिश्रण करके इसे छान कर और स्प्रे में जब भी भगवान को पूजा करते हैं हम लोग, तो भगवान को इत्र चढ़ाते हैं। तो इत्र आप अपने घर पर बनाकर भगवान जी को छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे, इसे खोलेंगे और कॉटन कपड़ा से इसे छानेंगे और छान कर पंप में डालेंगे। तो चलिए इसे कर दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इत्र जो है हम निकालने वाले हैं और इसमें निकालने वाले हैं। ये भी सोचेंगे कि हम इसमें क्यों निकाल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आगे हम इससे क्या करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉटन कपड़े में इसे छानेंगे, इस इत्र को छान लेंगे। तो ये फूल हमारा देख सकते हैं पूरा सूख गया है, जितना नमी है सारा हमारा पानी में उतर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। इसका खुशबू जो मार्केट से आप गुलाब का इत्र लाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, बहुत ही मनमोहक है। और ये गेंदे भी देख सकते हैं सारा मॉइस्चर हमारा निकल चुका है। इसे भी इसमें मिला देंगे। अब इसे हम छान लिए, इसमें अच्छे से इसे दाप देंगे। ये हमारा इतना दी इत्र आप लेने जाते हैं मार्केट में, एक तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा और दूसरी बात है काफी ज्यादा महंगा होता है। भगवान के नाम पे सब ठगते हैं। और ये घर पर आप शुद्ध और इसे बना लिए हैं और आपका 2 दिन में तैयार हो रहा है। यदि आपके बगिया में फूल ढेर होता है तो इस तरह से आपको क्या करना है, निकालने के बाद इस तरह से आप खरीदे होंगे जरूर। तो इसी तरह हमारे घर में है और इसे खोलकर इसमें हम डालेंगे। इसमें निकालने में एक फायदा ये हुआ कि बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर इसका मुंह इस तरह से कर इसमें हम डाल सकते हैं। यदि कोई कटोरी वगैरह में हम करते हैं तो नहीं डाल पाते। तो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसे आप भगवान जी पे स्प्रे करें और जितना दिन भी रखेंगे तो इसमें खराब नहीं होगा। आपका इत्र जो है ओरिजिनल है, ना ही इसमें पानी का संपर्क हुआ है। ये केवल धूप की रोशनी से ही बनकर हमारा तैयार हुआ है। इसे बनाकर आप सालों साल रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और भगवान जी पर खुद से मेहनत करके यदि अर्पण करते हैं, आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा स्प्रे करके। ये देखिए हमारे अंगूठे में लगा है। खुशबू तो कहना ही क्या, बहुत ही ज्यादा खुशबू है। और थोड़ा सा भी भगवान में स्प्रे कर देंगे तो भगवान का जो मंदिर है खुशबू से भर जाएगा, मोहित हो जाएगा। तो इस तरह से हम भगवान जी के मंदिर में रखने वाले हैं। और जब भी पूजा करते हैं तो भगवान का इत्र भोले बाबा रखे हैं या राधे कृष्ण रखे हैं तो इसका अर्पण खुशबू का जरूर करें। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।